नमस्कार साथियों, स्टडी ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे ठीक होंगे इस कोरोना के दौर में। ठीक, तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि लॉन्ग मेथड यानी दीर्घ विधि द्वारा मध्यमान की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शॉर्ट मेथड यानी कि लघु विधि द्वारा मध्यमान की गणना हम कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हम लघु विधि द्वारा मध्यमान की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा फार्मूला, यानी कि सूत्र है ये हमारा फार्मूला है शॉर्ट मेथड द्वारा मध्यमान की गणना करने के लिए। ठीक है, तो इस होता क्या है, मध्यमान m बराबर am प्लस ब्रैकेट में सिग्मा fd अपान n ब्रैकेट बंद और गुणा i। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला शॉर्ट मेथड द्वारा मध्यमान की गणना करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस फार्मूले में क्या क्या है। ठीक, तो जहां है आपका m बराबर है मध्यमान यानी कि मीन। ठीक, और am क्या है। ठीक है, am यहां देखिए जो कि am क्या है, am होता है एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। ठीक है, इसको कहते हैं कल्पित माध्य। एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य कहते हैं। और यहाँ पे f क्या है, f है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। यह है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और d क्या है, d है कल्पित माध्य से विचलन। कल्पित माध्य से विचलन यानी कि इसको कहते हैं डेविएशन, यानी विचलन को हम क्या कहते हैं, डेविएशन करते हैं। ठीक, और आई क्या है। ठीक, आई देखिए आई क्या है, आई होता है वर्गांतर का आकार यानी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और यहाँ पे n है, n क्या होता है, देखिए n होता है आपका आवृत्तियों का योग, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये होता है हमारा n, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम शॉर्ट मेथड द्वारा मध्यमान की गणना करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। मध्यमान m बराबर am प्लस ब्रैकेट में सिग्मा fd अपान n गुणा i। i जो है कि हमारा है वर्गांतर का आकार। ठीक, तो इस विधि यानी कि लघु विधि द्वारा मध्यमान की गणना करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि सवाल को कैसे हल करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। आइए देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम शॉर्ट मेथड द्वारा हल करेंगे। ठीक है, इसका मध्यमान निकालना है यानी शॉर्ट मेथड द्वारा। ठीक है, हाँ, ये हमारा फार्मूला है शॉर्ट मेथड द्वारा मध्यमान की गणना करने के लिए। ठीक, तो आइए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सारणी का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हमें सारणी बनाना होता है। ठीक है,
तो हल करते समय हम सबसे पहले साड़ी बनाएंगे, ठीक है, साड़ी का निर्माण करेंगे। ठीक, साड़ी का निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें देखना होगा, ठीक है। ये हमें पता कहां से चलेगा, हम फार्मूला से पता कर पाएंगे कि हमें क्या क्या इसमें चाहिए, ठीक है, और हमें इसमें पूछा क्या है। सवाल पूछने का तरीका ये हो सकता है कि निम्न आंकड़े का लघु विधि द्वारा मध्यमान की गणना कीजिए, ठीक है, और इस या आंकड़े समंक या डाटा कुछ भी कर सकता है, बोलेगा निम्न दिए हुए डाटा का लघु विधि द्वारा मध्यमान की गणना करें, ठीक है। तो हमने वो जो आपका पैरा होता है वो नहीं लिखा है सवाल का, ठीक है, डायरेक्ट हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को हम हल करेंगे शॉर्ट मेथड द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम साड़ी का निर्माण करते हैं। साड़ी का निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा ये हमें इस फार्मूले से मिल जाएगा। आइए हम निर्माण करते हैं साड़ी का। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, x का कॉलम बनाएंगे, ठीक, उसके बाद f का कॉलम बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये x और ये f, ये दोनों चीज हमें दिया हुआ है, इसका कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए d यानी कि डेविएशन, हिंदी में जिसको हम कहेंगे विचलन, ठीक है, तो विचलन का कॉलम बनाएंगे, ठीक, विचलन का कॉलम बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हमें चाहिए FD, विचलन और आवृत्ति का गुणनफल, ठीक है, तो FD का कॉलम बनेगा। ये 4 कॉलम बनेंगे इस सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से हम सबको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए x है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये हमारा हो जाएगा x, ठीक, ये हो गया x। सबको हम बढ़ा देते हैं, ये x हो गया। f ले लेते हैं यहां से, देखिए f जो है 1, 2, ठीक, 3, 4, 5, 4, 3, 2 और 1, ये हमारा f है, ठीक है, ये f दिया हुआ है, ठीक। और डेविएशन यानी विचलन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आपके माइंड में हो रहा है कि ये तो हमें दिया है, हमने लिख लिया, लेकिन ये विचलन कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मानना होता है एज्यूम्ड मीन, यानी कि हमें कल्पित माध्य वर्ग मानना होता है, ठीक है। तो इस जो x है इसमें से हम किसी एक को कल्पित माध्य वर्ग मानेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हम अधिकांशतः केवल बीच वाले को हम मानते हैं, जो बीच में आता है, यानी कि ऊपर से काउंट कर लेंगे, नीचे से काउंट कर लेंगे, जो बीच में आएगा उसी वर्ग को हम कल्पित माध्य वर्ग मानते हैं, ठीक। तो इसमें देख लीजिए बीच में कौन सा आ रहा है, काउंट कर लीजिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स हैं टोटल, ठीक है। तो 9 में 5वां हमारा बीच में आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, ये है हमारा आ गया बीच वाला, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कल्पित माध्य वर्ग, ठीक है। तो यहां से हमारा एम हो जाएगा, एम बराबर 11 हो जाएगा, यानी कि 11, ठीक। तो अब इससे हम निकालेंगे डी, ठीक है। तो डी निकालने के लिए होता है यानी विचलन डी बराबर x माइनस एम, ठीक है, x जो कि हमें यहाँ दिया है मध्य बिंदु, ठीक है, एम जो कि हमने यहाँ पे अभी माना है, ठीक है, 11 है। तो हम d निकालने के लिए, अब यहाँ पे हमें d निकालना है इसका, तो हम ये सूत्र का प्रयोग करते हुए निकालेंगे, ठीक है। तो बराबर होगा, तो सबसे पहले हम पहले का निकालते हैं, x यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 माइनस 11 बराबर आपको मिल जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारा विचलन किसका, इस वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे -4। एक बात और ध्यान देने वाली है, ठीक, आप ऐसे तो निकाल लेंगे, ये निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। तो जो कल्पित माध्य वर्ग यानी कि एज्यूम्ड मीन वर्ग होता है उसके सामने का विचलन 0 होता है, ठीक, 0 होता है। और
आप -1 -2 -3 ऊपर करते चले जाएंगे और नीचे के साइड +1 +2 +3 +4, ठीक है, करते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा आपका विचलन यानी कि डी। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूले में रख करके चेक कर सकते हैं। देखिए हम लास्ट वाले को चेक करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा 4 कैसे आया। ठीक, तो देखिए हमारा सूत्र है D बराबर x माइनस AM। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा 15 है, ठीक है, x 15 है, माइनस AM यानी कि 11 है, तो बराबर हमको +4 प्राप्त हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जब भी एज्यूम्ड मीन वर्ग आप किसी वर्ग, ये यहाँ पे मध्य बिंदु दिया है, आगे चलेंगे तो आपको क्लास इंटरवल देगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल में भी आपको एज्यूम्ड मीन के वर्ग का जो विचलन होगा वो 0 होगा। ठीक, तो उससे आप +1 +2 +3 सॉरी -1 -2 -3 ऊपर चले जाएंगे और ऐसे ही +1 +2 +3 नीचे चले जाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिक आपका ये आपका विचलन निकल जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होता कैसे हमने यहाँ पे ये बता दिया आपको, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर एफडी के लिए हमें इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक, 4 × 4 यानी कि -4 3 दूना 6 -6 2 3 6 -6 4 × 4 -4 यहाँ 0। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6 और यहाँ भी हो जाएगा 4। ये हमारा निकल गया एफडी यानी कि आवृत्ति और विचलन का गुणनफल। ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हमको निकालना है एम, हमको यहां से मिल गया है। ठीक है, एम मिल गया यहाँ, और एन निकालना है। अभी एन पता करना है हमको कि एन कितना है। ठीक है, तो एन क्या होता है, आवृत्तियों का योग। एन बराबर होता है आवृत्तियों का योग। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, इन सारों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 3 हो गया, 6 4 10 5 15 15 4 19 19 3 22 22 2 24 1 25। ये हमको 25 मिल गया यहां से। ठीक है, और सिग्मा एफडी यानी सम ऑफ ये आवृत्ति और उसका गुणनफल कितना होगा, ये हमें यहां पे लिखना है, यानी कि सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी बराबर, देखिए ये साइड जो माइनस वाला है, पहले इसको देख लेंगे। ठीक है, माइनस वाले साइड को 6 4 10 6 4 10 यानी कि -20, और यहाँ पे 6 4 10 6 4 10 +20। ठीक है, -20 +20 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां से हमें 0 मिल गया। ठीक, इस आइए यहां से हमें 0 मिल गया, यह सिग्मा एफ डी। अब इसको हम फॉर्मूले में इसका मान सभी का रख करके हल करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, ये हमारा फार्मूला है ना, उसमें हम सभी के मान को रखेंगे। ठीक है, देखिए m बराबर, ठीक है, am कितना दिया है, am है 11। ठीक है, 11 हमने रख दिया, प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना दिया है हमको, 0। ठीक है, और n कितना है, 25, और गुणा i। ठीक है, i होता है, तो i यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल दिया होता है तब रखते हैं i। ठीक है, यहाँ पे i का मान आप रख सकते हैं 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 11, इसको हल करने पे आपको मिल जाएगा 0 + 0 बराबर 11, यानी कि ये आपको m मिल गया, यानी मीन मिल गया हमारा 11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर इस प्रकार की डाटा दिया हो तो हम इस प्रकार से एज्यूम्ड मीन इसका मध्य मान निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिया है, यहाँ पे मध्य बिंदु की जगह क्लास इंटरवल दिया है, तो हम उसको कैसे हल करेंगे।
ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए देखते हैं, ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस सवाल का ये हमारा उदाहरण है। इसका हमें मध्यमान ज्ञात करना है शॉर्ट मेथड द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले वाला उदाहरण, जो इसके जस्ट पहले हमने उदाहरण देखा था, एग्जाम्पल देखा था, वहां पे केवल हमको दिया हुआ था, यहाँ मध्य बिंदु दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा है साइज ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमको यानी इस सारे जो ये हमारा डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का मध्यमान शॉर्ट मेथड द्वारा हमको पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करने के लिए सबसे पहले हम सारणी का निर्माण करते हैं। ठीक है, सारणी का निर्माण करते समय हम ये ध्यान देंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीज का, सारणी का निर्माण करते समय क्या क्या कॉलम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, हमें दिया है क्लास इंटरवल। ठीक है, हमने क्लास इंटरवल का कॉलम बना दिया, और फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। ठीक है, और इसके बाद का जो कॉलम बनेगा ये हमारा बनेगा मध्य बिंदु यानी कि एक्स का। ठीक है, एक्स का कॉलम बनेगा, उसके जस्ट बाद हमारा विचलन होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा विचलन डी है। ठीक, विचलन होगा, फिर उसके बाद का जो कॉलम होगा आवृत्ति और विचलन का गुणनफल होगा। ठीक है, तो ये इतने कॉलम बनेंगे जब कुछ इस प्रकार का डाटा हमें दिया हो तो। ठीक, आइए हल करते हैं। सबसे पहले आपको हमने पहले यानी कि लॉन्ग मेथड बताया था, तभी बताया था कि एक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पे, 2 से भाग देने पे हमें एक्स पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वही हमारा एक्स होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, एक बार और आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य जो है कि किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, इनमें से किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु आपका कल्पित माध्य होगा। ठीक, तो कल्पित माध्य वही होगा जो किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु यानी कि जो एक्स होगा वो कल्पित माध्य होगा। ठीक है, ये जो कल्पित माध्य वर्ग मानते हैं हम, सदैव कल्पित मध्य वर्ग को हम इनमें से जो बीच में होता है, ठीक है, काउंट कर लेंगे, जो बीच में होता है उसी वर्ग को हम कल्पित माध्य वर्ग मानते हैं। ठीक, कल्पित माध्य वर्ग मानते हैं। ठीक है, आप इसको काउंट कर लेंगे, जो बीच में आ रहा होगा उसको हम कल्पित माध्य मानेंगे, उस वर्ग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 यानी 10 हो गया। ये तो सम है, इसमें बीच में हम आ नहीं पाएंगे, बीच में फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो बीच के नजदीक यानी कि पांचवा या छठवां, हम पांचवे या छठवें में से किसी वर्ग को कल्पित माध्य वर्ग मान लेंगे। मान लिया हम यहाँ पे पांचवें को मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवें को हम मान लेते हैं कल्पित माध्य वर्ग। ठीक है, हमने इसको कल्पित माध्य वर्ग मान लिया। ठीक है, तो अभी हमने आपको पिछले में बताया था जो कल्पित माध्य वर्ग होता है, ठीक है, उसका सामने का जो विचलन होता है वो 0 होता है। ठीक, तो और 0 होता है, आप अगर इस प्रकार का डाटा है तो आप ऊपर +1 +2 +3 +4 करते चले जाएंगे, आपका विचलन निकल जाएगा। ठीक है, और नीचे -1 -2 -3 करते चले जाएंगे, आपका ये विचलन निकल जाएगा। ठीक है, और विचलन निकालने के लिए इसमें तरीका क्या है, ठीक है, वो आपको हम बता देते हैं। डी बराबर क्या होता है, इसमें विचलन निकालेंगे हम। यहाँ पे विचलन हमें निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो विचलन डी बराबर होता है एक्स, विचलन डी बराबर होता है एक्स माइनस, यानी डी बराबर होता है एक्स माइनस एम। ठीक है, एक्स माइनस एम बटे CI। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यानी क्लास इंटरवल, उसमें हम डायरेक्ट कर देते थे x माइनस एम। ठीक है, अगर ये क्लास इंटरवल में दिया है तो हम बटे में यानी कि क्लास इंटरवल से भाग देंगे, हमें विचलन मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम एक आपको विचलन एक का निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी एक का निकाल लेते हैं। ठीक है, 27 और कहाँ गए, इसी को निकालते हैं। ठीक है, 27 और 29 का।
ठीक है। तो x क्या है हमारा, ठीक है, ये यहां से हमें x मिल जाएगा, ठीक, 27 x हो गया, x माइनस am, ठीक है। तो ये जो x है, ठीक, x में से हम इसको am माने है ना, am एज्यूम्ड मीन हमारा हो जाएगा ये हमारा 25 से 29 का वर्ग एज्यूम्ड मीन वर्ग है, ठीक है। और एज्यूम्ड यानी कल्पित माध्य जो होता है किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु होता है कल्पित माध्य। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो कल्पित माध्य होता है किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु हमारा हो गया, यानी कि एज्यूम्ड मीन हो गया 27, यानी कल्पित माध्य 27 हो गया, ठीक है। तो d बराबर x माइनस am, ठीक है, am बटे CI, ठीक है, सॉरी CI ना, CI। तो बराबर x, देखिए x हमारा क्या है, पहला है, पहले का निकालते हैं, तो पहला 47, ठीक है, 47 माइनस 27, ठीक है, 47 माइनस 27 बटे क्लास इंटरवल दिया है 5, ठीक है, 5 कर देंगे तो बराबर हमको मिल जाएगा यहां से 20 बटे 5 बराबर +4, ठीक है, +4। तो ये देखिए यहाँ पे मिल गया। इसी प्रकार आप नीचे करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये निकालने का तरीका है, और अगर आपको जल्दी निकालना है तो आप ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इजिली ये निकल जाएगा आपका विचलन, ठीक है। तरीके से हम ऐसे निकालेंगे और सवाल को हल करते समय हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है विचलन, ठीक। आइए आगे के सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है। ये हम विचलन कैसे निकालते हैं ये बताएं आपको, और आगे देखिए विचलन हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल करने पर जो हमें प्राप्त होगा, यानी कि इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे, यहां पे हो जाएगा सिग्मा FD। तो सिग्मा FD हो गया, यानी कि इनका सम करने पे हमको मिल जाएगा -46, ठीक है, -46। दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने पे आपको -46 मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए लगभग हमको सारा मान हमको पता चलेगा, यानी सारे वैल्यूज हमको पता चल गए हैं, और डायरेक्ट अब हम फार्मूले में पुटअप करते हैं सारे वैल्यूज को, ठीक है। तो m बराबर am हमको यहां से मिल गया, ठीक है, 27, ठीक है, m बराबर 27 प्लस -40 है आपका, -46 46 अपन n हमको 80 यहां से मिल गया है, 80, और i कितना है, i हमको यहां से देख लीजिए, इसको CI या i केवल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 5 हो गया, गुणा 5। अब इसको आप हल कर दीजिए, ठीक। हल करने पे आपको मिलेगा 1930 बटे 80, ठीक है, 1927 माइनस 230 बटे 80, ठीक है, यहाँ पे 27 माइनस 230 बटे 80 गुणा कर देंगे आप, गुणा करने पे आएगा 230 बटे 80, ठीक है, बराबर जब इसको आप हल करेंगे तो 1900 आपको मिलेगा 1930 बटे 80, 1930 बटे 80, ठीक है, 80 मिल गया। अब इसको जब आप भाग देंगे तो ये कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 24.125, 24.125, ये हो जाएगा हमारा मध्यमान m, ठीक है। मध्यमान m बराबर 24.125, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार का डाटा दिया हो तो हम मध्यमान की गणना कुछ इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अगर इस प्रकार का डाटा दिया हो तो हम मध्यमान की गणना इस प्रकार से करते हैं। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अगले उदाहरण के माध्यम से। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, ओके। तो ये हमारा डाटा दिया हुआ है, इसका मध्यमान शॉर्ट मेथड द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस दिए हुए डाटा का मध्यमान शॉर्ट मेथड द्वारा हम
कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणी का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल करने का सबसे पहला स्टेप हमारा सारणी का निर्माण है। ठीक है, सबसे पहले हम सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी का निर्माण करते वक्त कौन कौन सा कॉलम बनेगा ये हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिख देंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिख देंगे, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यानी आवृत्ति हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा डेविएशन यानी विचलन। ठीक है, और चौथा हो जाएगा विचलन और आवृत्तियों का गुणनफल। यहाँ पे हमने एक्स वाले कॉलम को, जो एक्स का कॉलम होता है उसको हमने रिमूव कर दिया है। आइए देखते हैं उसको हमने क्यों रिमूव कर दिया है। क्योंकि हमको एक्स के क्यों लिखे थे पिछली वाले सवाल में हमने देखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक्स हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक्स वहां पे नहीं लिखा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि जब हम ये सारणी बना लेंगे तो सबका वैल्यू पुटअप करना होगा। ठीक है, तो सारणी बनाने के बाद हमें ये बात का ध्यान देना है कि एज्यूम्ड मीन वर्ग मानना होता है हमको। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन वर्ग हम उसी वर्ग को मानते हैं जो सबसे बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ बीच में दो आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को एज्यूम्ड मीन वर्ग मान सकते हैं, या आप तीसरे को मान सकते हैं या चौथे को मान सकते हैं एज्यूम्ड मीन वर्ग। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन वर्ग। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एज्यूम्ड मीन वर्ग के सामने का विचलन हमेशा 0 होता है। ठीक है, और ऊपर और नीचे का विचलन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, +1, ठीक है, +2 ऐसे करना होता है, और नीचे जाएंगे तो -1, ठीक, -2 और -3, कुछ इस प्रकार से करना होता है हमें विचलन निकालने के लिए। ठीक है, इससे हमें विचलन हमारा निकल गया। ठीक, तो हमारा एम क्या होगा, यानी कल्पित माध्य क्या होगा। ठीक, एज्यूम्ड मीन वर्ग कल्पित माध्य वर्ग तो हमने मान लिया, तो हमारा कल्पित माध्य क्या होगा। एक बात का आप ध्यान देंगे, जो कल्पित माध्य होता है यानी एम जो होता है वह किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, आप चाहे इसका ले लीजिए, चाहे इसका या इसका, किसी भी वर्ग का मध्य बिंदु ही हमारा एम होता है, और वही एक्स भी होता है, क्योंकि एक्स तो मध्य बिंदु ही होता है। ठीक है, तो वही एक्स होता है, वही एम होता है। अगर इस प्रकार की डाटा दिए हो तो, इस वर्गीकृत यानी क्लास इंटरवल वाले डाटा हो तो। ठीक है, आइए देखते हैं एम हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम बराबर, ठीक है, लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस अपर लिमिट अपान 2। ठीक है, यहाँ पे 23 + 26, 23 + 26 अपान 2 बराबर 49/2, यानी कि एम बराबर मिल जाएगा यहाँ से हमें 24.5। ये हमें मिल गया एम। ठीक है, ये हमारा एम यहाँ से पता चल गया 24.5। ठीक, और यानी यहाँ पे हमें मिल गया है, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन मिल गया, और क्लास इंटरवल 4 है यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें निकालना है सिग्मा FD, यहाँ पे निकालना है और इसका वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसका गुणा कर देंगे हम, 2 एकम 2 यानी +2, 2 एकम 2 यानी +2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -4 -6 गुणा कर लेंगे आप, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा हमारा -16 यानी 16। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा सिग्मा FD बराबर 16 में से 4 को आप घटा दीजिए, यानी -16 में से +4 को घटा दीजिए, तो हमें मिल जाएगा -12। ठीक है, यहाँ से हमें सारे वैल्यूज अब पता हो गए। अब हमें सूत्र में मान को रखकर यानी कि वैल्यूज को पुटअप करके सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। यम बराबर यानी मध्यमान m बराबर AM, ठीक है, ब्रैकेट में डायरेक्ट हम मान को ही रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सूत्र को पुनः न लिख करके डायरेक्ट मान पे AM हमको मिल गया यहाँ से। ठीक है, AM यहाँ से 24.5 प्लस
ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी यहां से मिल गया -12, ठीक है, बटा एन, एन हमको 16 हो गया, मिल गया यहां से। देखिए एन है ना यहाँ पे 16, यहाँ पे एफ डी, ठीक है, 12 और ए एम 24.5, और यहां से हमें मिल गया क्लास इंटरवल, यानी कि ये 4 मिल गया। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो 24.5 प्लस, ये देखिए माइनस में वैल्यू हो जाएगा, फिर 24.5 ये आ जाएगा -3, इसको हल करने पे -3, ठीक है, -3 करने के बाद हमको मिल जाएगा बराबर 21.5, ये हो जाएगा हमारा मध्यमान यानी आंसर हो जाएगा।